नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज की क्लास में अपन राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक मेले एवं त्योहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप भी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को परखें और तैयारी को और मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला प्रश्न है आपके, भील जनजाति का कुंभ कहलाता है? ओडिया अम्बा मेला, सीताबाड़ी मेला, बेड़ेश्वर मेला या सियावा मेला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेड़ेश्वर मेला। बेड़ेश्वर मेला भील जनजाति का कुंभ कहलाता है और यह सोममाही जाकम नदी के संगम बेड़ेश्वर धाम पर डूंगरपुर में लगता है। अगला प्रश्न है हमारे, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा, खेजड़ली, नोखा या मंडोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेजड़ली। खेजड़ली में एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासियों को कुंभ कहलाने वाला मेला है? बेणेश्वर धाम मेला, भर्तहरि का मेला, कोलायत मेला या करणी माता का मेला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेणेश्वर धाम मेला। जो डूंगरपुर में लगता है वही आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, करौली, बाड़मेर या फिर अजमेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली जिले में। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ, फाल्गुन, आषाढ़ या पोष? तो राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला बढ़ता है ऑप्शन ए, माघ माह में। अगला प्रश्न है हमारे, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर या फिर सिरोही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारे, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा पशु मेले कौन से जिले में लगते हैं? हनुमानगढ़, बाड़मेर, अजमेर या फिर नागौर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागौर। नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नागौर जिलों में आयोजित नहीं होता है? बलदेव पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, तेजाजी पशु मेला या फिर रामदेव पशु मेला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवरात्रि पशु मेला। क्योंकि हम पहले ही पढ़ के आए थे, शिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारे, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है आसिंद, तिलवाड़ा, साचौर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का संबंध भी तिलवाड़ा से था और इनका पशु मेला भी तिलवाड़ा में ही बढ़ता है। तिलवाड़ा, बाड़मेर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, राम रावण का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहरोड, अलवर, डीग, भरतपुर, मंडोर, जोधपुर या फिर बड़ी सादरी, चित्तौड़गढ़ में? तो राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है ऑप्शन डी, बड़ी सादरी, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? यानी जो गलत युग्म है ना, उसे हमें पहचानना है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी, बिल्कुल सही है, बाड़ी धौलपुर में है। सतियों का मेला मेहरानगढ़, बिल्कुल यहीं लगता है और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। नीला पानी का मेला हाथोड़ा, बिल्कुल सही है, नीला पानी का मेला हाथोड़ा डूंगरपुर में पड़ता है। लालिया व कालिया का मेला सरिस्का, नहीं ये सही नहीं है। लालिया कालिया का मेला सरिस्का अलवर में नहीं पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लालिया व कालिया का मेला सरिस्का में नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, जल जूलनी एकादशी का मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, जयपुर में या फिर धौलपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। जल जूलनी एकादशी का मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारे, राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मेले राजस्थान की कौन से जिले में लगते हैं? नागौर, डूंगरपुर, अजमेर या फिर जैसलमेर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर। नागौर में राजस्थान के सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धा जोहड़ मेला कब बढ़ता है? हरियाली अमावस्या को, नाग पंचमी को, पीपल पूर्णिमा को या फिर निर्जला एकादशी को? तो देखो, बुद्धा जोहड़ का मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यानी कि हमें इसमें से गलत कथन को सेलेक्ट करना है। खेतला जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम को पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। रानी सती का मेला झुंझुनू में पड़ता है, बिल्कुल सही है। डिग्गी कल्याण जी का मेला अलवर में पड़ता है, ये गलत है। ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा, यानी कि डिग्गी कल्याण जी का मेला अलवर में नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला आयोजित होता है ओलूमंड जोधपुर, नारायणा जयपुर, ब्यावर अजमेर या रूपगंज सिरोही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्यावर अजमेर। बादशाह का मेला पड़ता है ब्यावर अजमेर में। अगला है, तारकिन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? संत हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर दुल्ले शाह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर तारकिन का उर्स बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी कि जो गलत युग्म है उसे अपने को पहचानना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में ही बढ़ता है। चोटीला पीर का उर्स जालोर, नहीं ये गलत है। चोटीला पीर का जो उर्स है ना वो जालोर में नहीं बढ़ता है। अगला है, नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू, हाँ बिल्कुल नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू में बढ़ता है। और तारकिन का उर्स जो पड़ गया है ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा चोटीला पीर का उर्स जालोर, ये जालोर में नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? यानी कि वो कौन सा शासक था जिसके काल में सर्वप्रथम कोटा में दशहरा मेला भरा था? माधो सिंह प्रथम, उम्मेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह या झाला जालिम सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के शासनकाल में ही कोटा में सर्वप्रथम दशहरा मेला प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ये बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर, बिल्कुल सही है। गोतमेश्वर का मेला सिरोही, बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत है। मरु महोत्सव अपने जैसलमेर में बढ़ता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है आपके, गुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर अलवर? तो देखो गुड़ला महोत्सव जो प्रसिद्ध है ना वो प्रसिद्ध है जोधपुर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस महोत्सव में महिलाएं अपने सिर पर छिद्रित मटका रखती है, उसमें दीपक प्रज्वलित कर कर नृत्य करती है, और ये नृत्य किया जाता है शीतला अष्टमी के दिन। अगला प्रश्न है आपके, रामनवमी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी या फिर माघ कृष्ण नवमी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, यानी गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा या फिर फाल्गुन पूर्णिमा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके, सिखों द्वारा नई फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वैशाखी, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाखी। वैशाखी का त्यौहार सिखों द्वारा नई फसल के आगमन पर किया जाता है और यह त्यौहार 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी, मुहर्रम, चहल्लुम या राबे कद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईद उल मिलादुल नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कजली तीज प्रसिद्ध है अलवर की, भरतपुर की, बूंदी की या फिर बाड़मेर की? तो देखो कजली तीज जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है बूंदी की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। अगला प्रश्न है, शरद पूर्णिमा का त्यौहार कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा? तो शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे, करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है?
वैशाख शुक्ल चतुर्थी, आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्थी। तो देखो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल दशमी या श्रावण कृष्ण दशमी। तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चौमासा या चतुर्मास की शुरुआत होती है देव उठने एकादशी, जल जोड़ने एकादशी, निर्जला एकादशी या देवशयानी एकादशी। तो देखो चौमासा या चतुर्मास या फिर बारिश की शुरुआत होती है देवशयानी एकादशी से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देवशयानी एकादशी मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या या फिर भाद्रपद पूर्णिमा को। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। इसे भाई बहन का त्यौहार भी कहते हैं, अतः ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या फिर श्रावण अमावस्या। तो देखो हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? चैत्र अमावस्या, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा। तो देखो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च या 13 अप्रैल। तो वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है 13 अप्रैल को, सिक्कों द्वारा नई फसल के आगमन पर। अगला प्रश्न है आपके, हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? यानी जो हिजरी कैलेंडर होता है उसका प्रथम माह कौन सा होता है? रमजान, रजब, मुहर्रम या जिलहिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहर्रम। इस्लाम धर्म की हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह मुहर्रम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम, श्रावण शुक्ल एकम, आश्विन कृष्ण एकम या फिर माघ शुक्ल एकम। तो देखो बसंतीय जो नवरात्रा है ना वो प्रारंभ होते हैं चैत्र शुक्ल एकम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जोड़नी एकादशी का त्यौहार कब आता है? यानी जल जोड़नी एकादशी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी या भाद्रपद कृष्ण एकादशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी कि तेजा दशमी के अगले दिन ही जल जोड़नी एकादशी मनाई जाती है, जिसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊब छठ का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी या भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। तो ऊब छठ का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है भाद्रपद अमावस्या, श्रावण अमावस्या, चैत्र अमावस्या या फिर फाल्गुन अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। इसे सावनी मावस भी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे और आपके जितने भी साथी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेज दें ताकि उनका भी भला हो जाए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आने वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।